Hello everyone, I am Vivek and I welcome you all to Paradise Green Candle। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी की, जो कि डिफेंस की काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके पहले हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी की अगर बात करूं तो ये 113 पॉइंट की डाउन साइड फॉल दिखा रही है आज के दिन पे, और प्रीवियस क्लोजिंग की बात करूं तो 22535 इसकी प्रीवियस क्लोज थी। और वहीं अगर सेंसेक्स की बात करूं तो अभी ये 73921 पे ट्रेड कर रही है। वहीं इसकी आज की डाउन साइड की बात करूं तो 305 पॉइंट की इसने आज डाउन साइड दिखाई है। वहीं प्रीवियस क्लोजिंग की बात करूं तो 74227 इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी। वहीं अगर मैं मजगांव डॉक शेयर प्राइस की अगर बात करूं तो ये अभी करेंट पे 2304 पे ट्रेड कर रही है। वहीं अगर मैं इसके अगर मार्केट कैप की बात करूं तो 93,000 करोड़ की कंपनी है। वहीं 52 वीक हाई की अगर बात करूं तो 2930 की इसने 52 वीक हाई लगाया है, और 1045 का इस शेयर का 52 वीक लो है। और प्रीवियस क्लोजिंग की अगर बात करूं तो कंपनी आज ओपन हुई थी 2365 पे, वहीं हाई लगाया है इसने 2370 का। पी रेशियो की अगर बात करूं कंपनी की तो 33.93 इसकी पी रेशियो है। अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूं तो कंपनी ने 12.76% की अपसाइड दिखाई है। वहीं अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में कंपनी ने अप्रॉक्स इन्वेस्टर्स का जो पैसा था वो डबल कर रखा है। 107% की इसकी तेज़ी रही है। वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं 5 ईयर्स की, तो कंपनी ने 5 ईयर्स में 2638% की काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। और अगर मैं स्क्रीनर वेबसाइट पर अगर इसे देखूं तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वहीं 29.4% की CAGR का रिटर्न दिया है कंपनी ने पिछले 5 सालों में। अगर मैं इसके पीयर्स की अगर बात करूं तो 34 की पी रेशियो के साथ ये अपने पीयर्स में सबसे कम वैल्यूएशन पे भी मिल रही है। अगर इसके मार्केट साइज़ की बात करूं तो 93,000 करोड़ की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करूं तो मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक की जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर्स ने अपने स्टेक में किसी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं किया है। वहीं अगर FII की बात करूं तो पिछले सितंबर वाले क्वार्टर से दिसंबर वाले क्वार्टर में 0.10% की स्टेक बढ़ाई है FIIs ने। वहीं अगर DII की बात करूं तो 0.46% की स्टेक DII ने भी बढ़ाई है। अगर मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखूं और एनालिस्ट रेटिंग की बात करूं तो बाइंग रिकमेंडेशन है 33%, वहीं होल्ड करने की सलाह दे रखी है 33% की। अगर सेलिंग की बात करूं तो ये भी 33% की है। वहीं अगर मैं कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की बात करूं तो 75% की बाइंग रिकमेंडेशन है और 25% की सेल शो कर रही है, जो कि ठीक है कंपनी के लिए। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूं तो 37 लाख की वॉल्यूम थी कल के टाइम पे, और वीकली एवरेज वॉल्यूम की बात करूं तो 41 लाख की थी, और मंथली एवरेज वॉल्यूम की बात करूं तो 43 लाख की थी। तो कंपनी के वॉल्यूम में गिरावट भी आई है। और वहीं मैं अगर बात करूं तो कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और डिविडेंड 3 रुपये की डिविडेंड निकल के सामने आ रही है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो अप्रैल 16 की है। और कुछ एनालिस्ट का ये मानना है कि हो सकता है कि इस डिविडेंड डेट तक ये जो है वो काफ़ी अपसाइड मूव दे सकता है, और ये आशंका लगाया जा रहा है कि ये 3000 के लेवल को टच कर सकता है। वहीं अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न की बात करूं तो चार्ट पैटर्न में अगर ये कंपनी अगर मार्केट में हैवी करेक्शन आती है, हैवी डाउनफॉल अगर आता है, तो ये 1950 के लेवल को टच कर सकती है। वह अगर मैं बात करूं इसके अभी की सपोर्ट की तो ये 2200 का एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अगर कंपनी 2500 के अगर ऊपर निकलती है तो इसमें काफ़ी अच्छी एक अपसाइड मूवमेंट बन सकती है।
2750 तक की एक अपसाइड मूव इसमें आ सकती है। अगर इसे मार्केट ब्रेक करके अगर ऊपर जाती है ये स्टॉक, तो फिर काफ़ी अच्छी तेज़ी की उम्मीद लगाई जा सकती है। एक डिस्क्लेमर रहेगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही किसी तरीके की मेरी कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है। अगर आप लोग निवेश करना चाहते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से संपर्क करें और उनसे ही सलाह लें। धन्यवाद।